बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। आज 22 अप्रैल है और वीकेंड था, फ्राइडे का दिन है। तो इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। इंडेक्स ने क्लोजिंग जो दी 45,553 के ऊपर दी, तकरीबन 100 पॉइंट के करीब, 99.60 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसने जो है इंडेक्स में से लेस किए। परसेंटेज में देखें तो 0.22% जो है इसने लेस की इंडेक्स में से। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग अगर हम देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग हमारे पास जो आ रही है वो 45,652 की आ रही है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तकरीबन हमारे पास 9 करोड़ के आज जनरेट हुए हैं। डे रेंज की बात करें तो डे रेंज में अगर हम देखें तो इंडेक्स 45,505 से लेकर 45,774 तक गया, यानी मुश्किल जो है 200-250 पॉइंट ऊपर गया और हाई टेस्ट करके नीचे की तरफ आ गया। 52 वीक रेंज की जो रेंज है इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी ये मिड में था कल तक, तो अभी ये भी वापसी जो है रिवर्स की तरफ आ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो इंडेक्स खुला, इसने अपना हाई डिफाइन किया, फिर कोशिश करी ऊपर रहने की, लेकिन फिर जो है करते 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 एट दी एंड इसने क्लोजिंग नीचे आके दे दी। टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो सिनर्जी, हम नेटवर्क, लॉट कैम, TPLP, GGL, टेली, WTL, PRL, ट्रिपल GL और ट्रीट वगैरह रहे। अभी स्क्रिप्ट को हम लोग जो है आगे डिस्कस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस दी अपनी। यहाँ पे अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव सेक्टर में रही, उन्होंने 54 पॉइंट ऐड करवाए इंडेक्स में। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 30 पॉइंट ऐड कराए, टेक्सटाइल सेक्टर ने 18 पॉइंट ऐड कराए, फूड एंड पर्सनल सेक्टर ने 12 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 8, केबल 7, रिफाइनरी 5 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी ऐड कराए। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर जो था उसने 66 पॉइंट लेस कराए, केमिकल सेक्टर ने 30 पॉइंट लेस कराए, फर्टिलाइज़र ने 25, कमर्शियल बैंक 24, पावर जनरेशन 21, सीमेंट 19, टोबैको 17, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 13, फार्मास्यूटिकल 10 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट्स दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस कराए। पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो POL ने 20 पॉइंट ऐड कराए, PPL ने 18 पॉइंट ऐड कराए, सिस्टम ने 16 पॉइंट ऐड कराए, OGDC ने 16 पॉइंट ऐड कराए, TRG ने 15 पॉइंट ऐड कराए, PSO 8, SCBL 8, PAEL 7, ANL 7, नेस्ले 6 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने ऐड करवाए। नेगेटिविटी देखें तो PSEL ने 65 पॉइंट जो है इसमें से लेस करवाए, कैपको ने 20 पॉइंट लेस कराए, कोलगेट ने 19 पॉइंट लेस कराए, PAKT ने 17, दावा 15, एंग्रो 15, EFOT 14, CICC 10, HMB 8, BAFL 7 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने लेस करवाए। बात करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की तो फॉरेन हमारे इन्वेस्टर जो हैं सेलर है, लोकल हमारे बायर है। बैंक्स ने $0.41 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने जो है $0.16 मिलियन की बाइंग करी, कंपनीज़ ने $0.59 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.89 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी, इंडिविजुअल्स हमारे जो उन्होंने $1.24 मिलियन की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने $0.28 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड ने $1.23 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने $0.11 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.34 मिलियन की सेलिंग करी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.25 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 6 बायर रहे, 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है वो सेलर है। और सबसे बड़ा अगर हम बायर देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे दिख रहा है वो हमारे लोकल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो सेलर है वो है म्यूचुअल फंड 1.23 मिलियन की सेलिंग के साथ, और इंडिविजुअल की बाइंग जो है 1.24 मिलियन की बाइंग के साथ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कंपनीज़ और जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट किया हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन बोल सकते हैं मंडे मार्केट के लिए। लेकिन फिर भी हमें अपने स्क्रिप्ट्स को और अपने स्टॉप लॉसेस और अपने जो टारगेट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर देख के ही अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है, ना कि जज्बाती हो गया हमें ट्रेड करना शुरू कर देनी है। क्योंकि इन लोगों के पास होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है, हमारे पास इतनी होल्डिंग पावर नहीं होती, और इन लोगों के पास फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। तो इसमें जो है ये मार्केट को होल्ड करने के लिए भी, मतलब इनको अगर होल्ड करना पड़े तो होल्ड कर सकते हैं, हम लोग होल्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स जो होते हैं। तो हम लोग को अगर मार्केट नीचे आ जाए या थोड़ा मसला हो जाए तो हमें एट दी टाइम जो होता है डिसीजन लेना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग बाज़ों का स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। लिहाजा देख के हमें बाइंग सेलिंग करनी है। चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो ये हमारा अंडर इंडेक्स का चार्ट है। तो जैसा कि हमने देखा कि 11 तारीख को इसने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लेवल जो इसको बताया था हमने आपको, बिल्कुल उसी लेवल से रेजिस्ट किया, जो सपोर्ट बताई थी उसको तोड़ा,
और आज जो सबसे अजीब बात हो गई है वो ये हो गई है कि अब ये जो इसका ट्रेंड बना हुआ था, पुराना जो डाउन ट्रेंड था जिसको उसने ब्रेक किया था, तो वापसी ये आज इसके, मैं इसको जूम इन कर दूँ, वापसी आज इसने जो है उसके अंदर एंट्री कर दी है और क्लोजिंग इसके अंदर दे दी है। तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे वीडियो में, हमारे पास ये जो जोन है, यानी सपोर्ट देखें तो 45,159 की, लेकिन हमने डिस्कस किया था ये जोन, मैंने कल की वीडियो में आपके सामने इसीलिए बना दिया था ताकि यहाँ तक हम देखते रहें कि ये जोन हमारे पास बहुत कीमती है, ये बहुत अहम जोन है। इसका रीज़न ये कि हमारे जो मेजर जो ट्रेंड के इंडिकेशन देने वाले मूविंग एवरेजेस हैं वो भी यहाँ पे हैं, और ये हमारे जो फेब लेवल्स जो हमने मार्क किए हुए हैं वो भी यहाँ पे, तो ऑल टुगेदर हमने एक जोन क्रिएट कर दिया। अगर इससे नीचे इंडेक्स क्लोजिंग देता है तो पर डेफिनेटली इंडेक्स जो है वापसी डाउन ट्रेंड को अपने कंटिन्यू करेगा, और इस दफ़ा जो है ये अपनी इस वाली जो सपोर्ट को, जो इसकी पुरानी सपोर्ट बार बार इसने टेस्ट की है, इसको भी तोड़ सकता है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ज़रा सा ही कम हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये कि थोड़ी नेगेटिविटी ज़रा सी देखें ओवरऑल उसके हिसाब से कम हुई है। तो उम्मीद है कि मंडे को मार्केट थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो मंडे के लिए हमारे पास जो है कमिंग वीक में हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तकरीबन अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये हमारे पास 44,900 का जोन, अगर मैं एक इसको रफ़ आइडिया आपको दूं तो ये बन रहा है 44,900 की हमारे पास एक अहम सपोर्ट है। ठीक है, इससे नीचे जाता है तो डेफिनेटली इंडेक्स जो है नीचे जा सकता है, और रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास जो अभी फौरी तौर पे आ रहा है 45,888 का आ रहा है। बाकी आप अपने स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको देख के काम करें, उनके लेवल्स जो हैं डिफ़ाइन करके उनके हिसाब से उसमें काम करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर स्क्रिप्ट जो है इंडेक्स के हिसाब से चले। काफ़ी स्क्रिप्ट जो हैं वो पॉजिटिव भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने अभी जो है इसमें भी आपको दिखाया कि सारे ही नहीं नेगेटिव हो जाते। तो अपने स्क्रिप्ट्स के जोन्स हैं उनको मार्क करके भी आप देखें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके हिसाब से देख के छोटी छोटी ट्रेड्स जो हैं वो बनाने की कोशिश करें। RSI को देखें तो RSI नीचे की तरफ है, 54 की तरफ है। मैकडी को देखें तो इसका भी वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक हो गया है। ब्लू लाइन अगर ये इसी तरह रहा तो मंडे को इसको क्रॉसओवर जनरेट हो सकता है और एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसके चांसेस भी हैं। उसका रीज़न ये कि अगर आप देखें इसने एक बहुत लंबा ट्रेंड यहाँ से इसने क्रॉसओवर दिया था 25 मार्च से, तो अभी तक बीच में इसने जो है क्रॉसओवर नहीं दिया और ओवरबॉट रीजन के ऊपर है, तो बहुत चांसेस है, लिहाजा देख के हमें ट्रेड करनी है। इसमें भी जो ब्लू लाइन नीचे आ रही है, रेड लाइन का मुँह ऊपर जा रहा है। इसमें भी देखें तो रेड लाइन ऑलरेडी इसमें जो है इसने यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है, तो इंडेक्स की कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो लिहाजा देख के हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो फॉरेन मार्केट को देखते हैं ज़रा सा। इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो वो भी नेगेटिव ही चल रही है। US 30 को देखें तो तकरीबन 600 पॉइंट नेगेटिव इस वक्त चल रहा है। S&P 500 को देखें तो 80 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। Nasdaq 100 को देखें तकरीबन 250 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। बिटकॉइन भी लगभग 1000 पॉइंट नेगेटिव है। डेक्स 30 को देखें 220 पॉइंट नेगेटिव है। जापान को देखें तो तकरीबन 250 पॉइंट वो भी नेगेटिव है। चाइना नॉमिनल सा बिल्कुल 7 पॉइंट्स जो हैं इसके प्लस हैं। UK को देखें तो वो भी नेगेटिव है। हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं। गोल्ड की मार्केट को देखें, गोल्ड 1933 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 18.57 पॉइंट आज इसने तोड़े। ऑल टुगेदर परसेंट में अगर काउंट करें तो 0.95% इसने अपनी लॉस किया है इसकी ओपनिंग से। कोल थोड़ा नीचे हुआ है, 327 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने 2 पॉइंट तोड़े। परसेंटेज में देखें तो 0.61% का इसने लॉस किया है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो 105 के ऊपर बैरल ट्रेड कर रहा है। आज पॉइंट देखें तो अभी ट्रेड भी हो रहा है। तकरीबन इसने 2.89 पॉइंट इसने जो है लेस कर दिए। परसेंटेज में देखें तो 2.66% का इसने लॉस किया है। WTI ऑयल को देखें तो 102 पे ट्रेड कर रहा है। 1.90 जो है इसने लेस किए हैं, और परसेंटेज में देखें तो 1.83% इसने जो है लॉस किया है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के भी हालात को इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। हमारी मार्केट भी ज़ाहिर है इससे अफेक्ट होती हैं, तो लेट्स सी क्या चलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है SNGP, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। ये हमारे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में, तो उनके लिए ये एनालिसिस है और दूसरे दोस्त भी इसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास इसने एक सपोर्ट लेवल डिफ़ाइन की थी। यहाँ से हमारे पास बाई कॉल जनरेट हुई थी लगभग 29 रुपीज़ से। यहाँ पे अगर मैं कर लूँ चलें 30 से, और ये रेजिस्ट हुआ है यहाँ पे जाके तकरीबन 34 से अपने टारगेट से जाके इसने रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया, और ना कि रेजिस्टेंस क्रिएट किया वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ भी आया। तो इसमें जो है अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। इसमें रेजिस्टेंस जो आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है
32.91 पैसे का। जब तक ये इससे ऊपर हेल्दी क्लोजिंग ऐसी कैंडल नहीं बनाता, ऐसी कैंडल नहीं बनाता, ऐसी कैंडल नहीं बनाता, उस वक्त से पहले जो है हमें इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग ये कि जिन दोस्तों की एंट्री है तो उनके लिए जो है स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल होना चाहिए था उसूली तौर पे 32.66 पैसे का। इस पे भी नहीं निकले थे तो फिर ये लेवल होना चाहिए था। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं तो ये लेवल जो है अब बहुत अहम लेवल है। अगर मंडे को ये इससे भी नीचे जाके क्लोजिंग देता तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट के पास जो है वापस आएगा और अगर इसका मूड हुआ तो ही ये ऊपर उठेगा, अदरवाइज़ ये इससे भी नीचे जा सकता है तकरीबन 29 के लेवल के आसपास। लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो आ रहा था, मतलब सेलिंग प्रेशर जो थोड़ा कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मंडे को यहाँ पे कहीं सस्टेन करके, और अगर सस्टेन करता है तो फिर इसका पहला टारगेट हमारे पास 32.03 पैसे का होगा। यहाँ पे अगर हम देखें RSI को, तो RSI ने भी जो है 47 पे आके अपने एरो को, अपनी लाइन को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे देखें तो नेगेटिविटी जो बनी हुई थी वो थोड़ी सी डल हुई है, ऑल दो नेगेटिविटी है। यहाँ पे भी हमारे पास रेड क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। तो ओवरऑल 1 2 इंडिकेटर 3 वॉल्यूम 4 इसमें स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट हुई थी। तो इस हिसाब से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये इससे भी नीचे जा रहा है तो इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये इतना नीचे गिर गया तो डेफिनेटली या तो ये साइडवेज में जाएगा या ये थोड़ा सा जो है सांस लेके अपने आप को करेक्शन करेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें ऊपर आया, थोड़ा सा नीचे आके इसने अपने आप को साइडवेज चैनल में 3-4 दिन रखा, देन एकदम ऊपर गया। तो इसी तरीके से नीचे आते हुए भी ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। तो इसमें भी हमने जो प्रीवियस अपने वीडियोस बनाई थी इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताए थे। डेफिनेटली ये आप अगर देखें तो ये उन्हीं टारगेट्स को हिट करके, उन्हीं को अचीव होके वहाँ से टारगेट्स को कंप्लीट करके वापसी अपनी सपोर्ट की तरफ आ रहा है। तो मंडे के लिए अगर आप इसमें देखें तो अभी फ़िल वक्त पहली बात तो इसमें जो है बाय कॉल कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें फ्रेश बाइंग अगर सबसे पहले तो जो दोस्त इसके अंदर जिन्होंने एंट्री ली हुई उनके लिए जो स्टॉप लॉस है मंडे के लिए वो है 24.68 पैसे का, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर ये नीचे तकरीबन 22 रुपये 45 पैसे तक जा सकता है अपनी पुरानी इस सपोर्ट तक। तो यहाँ पे भी देखें इसने पहले भी यहाँ पे रिएक्ट किया, तो बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे भी जो है जा सकता है। तो यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें से जो है एग्जिट ले लेना चाहिए और जो इसकी मूव बने फिर नेक्स्ट उसमें इसको वेट करना चाहिए, अदरवाइज़ ये और नीचे भी खिसक सकता है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग ये फ्रेश बाइंग इसके अंदर 26.43 पैसे से पहले बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर ये इससे ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देने में कामयाब होता है देन ही इसके अंदर फ्रेश बाइंग बनेगी, इससे पहले नहीं बनती। ओवरऑल देखें तो यहाँ से तकरीबन 5-6 दिन से जो है पिछले हफ्ते से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इसने अपने आप को रोकने की कोशिश करी है। तो मंडे को चांसेस हैं कि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेगा। इंडिकेटर को देखें तो RSI ने भी एक रिकवरी समझे एक तरीके से दिखाई है और अपना मुंह ऊपर की तरफ किया है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है, लेकिन बाय कॉल इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल देखें तो इसमें भी यही हुआ है, हिस्टोग्राम जो है थोड़े लाइट हुए हैं लेकिन रेड लाइन का मुंह ऊपर है, तो अभी कोई बाय कॉल इसमें नहीं है। और रेड लाइन इसमें भी देखें तो ऊपर है और ब्लू लाइन ने इसमें मुँह ऊपर किया। जब तक क्रॉस ओवर जनरेट नहीं होगा हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता। ऑल दो प्राइस एक्शन जो है उसने हमें एक सिग्नल दिया है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर हम नहीं चलते, हमें और भी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेल कॉल है, तो ये हमारे पास स्टॉप लॉस है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर ये इसको क्रॉस करके अच्छी क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका हमारे पास आएगा 27.65 पैसा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा एसगर्ड 9 लिमिटेड ANL। तो इसको अगर देखें तो इसने भी यहाँ से तकरीबन 11.28 पैसे से एक रैली बनाई और लगभग 14.70 पैसे पे जाके ये जो है रेजिस्ट हुआ है, और ये उसके बाद से नीचे की तरफ ही है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसने फ्राइडे को एक कैंडल बनाई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बाय कॉल नहीं है। तो जिन दोस्तों ने इसके अंदर पोजीशन ली हुई उसूली तौर पे उनको यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं निकले और इतना टाइम वेट कर लिया है तो आपके पास मंडे के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल रहे हैं या स्टॉप लॉस बोल रहे हैं तो वो हमारे पास है 12.75 पैसे का। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब होता है क्लोजिंग टाइम पे, हमारे पास यहाँ पे अगर कैंडल इससे नीचे बन रही है तो इसमें से स्टॉप लॉस लेके एग्जिट लेके निकल जाएं और वेट करें फिर नेक्स्ट मोमेंटम का कि यहाँ पे या इस लेवल पे आके कहीं भी अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है, हो सकता है कि यहाँ पे भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इतना नीचे आया, नीचे आने का इसने एक जो है एक अच्छी कैंडल जनरेट करी विद हाई वॉल्यूम, तो एक ये अच्छी अलामत है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है 13.53 पैसे की, और ये वहाँ से जो विग बनी हुई है इसने वहाँ से रेजिस्ट भी किया है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यही है 13.53 पैसे की। इससे ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तभी इसमें बाइंग की जा सकती है।
और जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका 13.21 का स्टॉप लॉस इसका होगा। फ्रेश बाइस के अंदर फिल वक्त नहीं बनती है। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI ने भी अपना मुंह ऊपर की तरफ उठा लिया, 55 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम वीक हो गए और ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, रेड लाइन नीचे की तरफ है, लेकिन स्टिल अभी जो है सेल कॉल इसके अंदर वैलिड है। यहाँ पे भी देखें तो सेल कॉल इसके अंदर वैलिड है, ऑल दो इसके अंदर ब्लू लाइन ने जो है अपना मुंह ऊपर की तरफ किया हुआ है। तो 1, 2 और ये वाला इंडिकेटर 3 हमारे पास अगर देखें तो ये सेल कॉल इसके अंदर ऑलरेडी जनरेट हुई है। तो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें तो वो हमें जो है ग्रीन वो दिखा रहा है, लेकिन ये बाजू का ट्रैप भी हो सकता है। तो ये चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए और हमें इनको कंसिडर करके अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो आई होप हमारी आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी यार। अगर पसंद आती है तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी कोशिश होती है हमारी कि अच्छे से अच्छा हम डिलीवर करने की कोशिश करें। और ये डिस्क्लेमर है कि किसी किस्म की बाय सेल कॉल नहीं है, ये जस्ट एनालिसिस है आपको ताकि आइडिया हो जाए। बाकी आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।